हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें अपना कर्म हमेशा करते रहना चाहिए अगर हम लाइफ में सफल होना चाहते हैं। कभी कभी हमारे हाथ असफलता भी लगती है, क्योंकि कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो अपना कर्म करना नहीं छोड़ते, और भाग्य भी उनका ही साथ देता है। मतलब हमेशा हम भाग्य के सहारे नहीं बैठ सकते, लेकिन अगर हमारे भाग्य में लिखा है तो वो हमें मिल के रहेगा और हमसे वो कोई छीन नहीं सकता। इसलिए अपना कर्म कभी ना छोड़े। और आज ही कहानी इसी के ऊपर है। एक बार एक राजा होता है, उसकी 3 बेटियां होती हैं। तो राजा जो है उन तीनों से बहुत प्यार करता है, बेटियां भी पिताजी से बहुत प्यार करती हैं। तो वो जो है राजा, लेकिन थोड़ा चापलूस सी ज्यादा पसंद करता था दरबारियों से, और इवन बच्चे भी उसे चापलूसी करते थे तो खुश रहता था। तो एक बार क्या होता है कि जब उसकी तीनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं, शादी की उम्र के लायक, तो तीनों बेटियों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि बड़ी बेटी से पूछता है कि बेटी देखो, तुम इतना मतलब जो है ये बताओ, तुम मेरी बेटी हो, इतना सुख सुविधा तुम्हें मिल रही है, तो तुम मेरे भाग्य का खा रही हो ना। तो बड़ी बेटी कहती है कि हाँ पिताजी, आपकी भाग्य का खा रही हूँ, और तभी मुझे इतना सुख सुविधा, मैं इस घर में पैदा हुई हूँ, ये है वो है। तो राजा खुश हो जाता है। फिर वो दूसरी वाली बेटी से पूछता है, तुम बताओ कि तुम किसके भाग का खा रही हो। तो वो भी ऐसे सवाल, ऐसे ही जवाब देती है कि मतलब पिताजी, मैं तो आपके भाग्य का खा रही हूँ, आप नहीं होते तो मैं कहाँ से खाती, ये सब तो मैं, मुझे आपके नसीब से ही मिल रहा है। तो लेकिन जो उसकी तीसरी, जो छोटी बेटी होती है, वो थोड़ा समझदार होती है, धर्म कर्म वाली होती है, उसमें थोड़ा ज्ञान होता है, माता की भक्त होती है, और वो इस सच को समझती थी कि जो भी इंसान है वो अपने कर्मों से और अपने भाग्य से जो भी मिलता है वो उसी को खाता है, कोई किसी का कर्म या किसी के भाग्य से नहीं खाता। तो वो पिताजी को साफ कह देती है, पिताजी हर इंसान का अपना अपना कर्म है और अपना अपना भाग्य है, तो हम जो खाते हैं वो अपने भाग्य का खाते हैं। तो वो राजा उससे फिर पूछता है, तू मुझे फिर से बता कि तू मेरे भाग्य का खाती है या अपने भाग्य का। तो वो कहती, पिताजी मैं तो अपने भाग्य का ही खाती हूँ, अपने भाग्य का ही खाऊंगी। आज मैं आपके साथ हूँ, कल मैं पता नहीं कहाँ हूँ, मैं कैसा खाऊं, किस खाऊं, मैं अपने मेरे भाग्य में जो होगा मुझे वही मिलेगा। तो राजा थोड़ा क्रोधित हो जाता है। तो वो क्या करता है कि जो अपनी दोनों बड़ी बेटियां हैं, उन दोनों बेटियों की शादी नगर सेठ के 2 बेटों के साथ कर देता है, और तीसरी बेटी को कहता है कि मैं तुम्हें जो है नगर से निकाला दे रहा हूं, और मंत्री को कहता है कि इसे इस नगर से निकाल दो, और कल सुबह सुबह इसके हाथ में जयमाला दे दो, और कल सुबह सुबह जब नगर का द्वार खुले तो जो भी तुम्हें नगर के बाहर पहला व्यक्ति मिले उसके साथ इसकी शादी कर देना। तो मंत्री ऐसे ही करता है। तो वो नगर का गेट खोलते हैं सुबह सुबह, तो नगर के बाहर जब वो जाते हैं तो वहां पे एक युवक जो होता है, थोड़ा कमजोर सा और मतलब बीमार सा दिखने वाला, वो उन्हें नजर आता है। तो वो क्या है कि वो उसी के गले में जयमाला डाल देती है लड़की, तो उससे उसकी शादी हो जाती है। तो वो फिर युवक कहता है कि मैं तो एक छोटी सी कुटिया में रहता हूँ, और मैं तो बीमार हूँ, ज्वर से पीड़ित हूँ कुछ दिनों से, और मैं तो अपनी रोजी रोटी भी नहीं कमा पा रहा हूँ, और मैं तुम मेरी उस कुटिया में कैसे रहोगी, ये तुमने क्या कर डाला, तुम्हें अपने पिताजी से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो वो कहती है, नहीं मैं आपकी सेवा करूंगी, और मतलब जो आपके साथ रहूंगी, और जो है आप ठीक हो जाएंगे, और हम अपनी रोजी रोटी चला लेंगे, बाकी जैसी माता की इच्छा। तो वो चले जाते हैं। तो फिर जो है मतलब वो छोटी सी झोपड़ी में वो रहने लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है, उसका पति जो है उसकी रोज सेवा करती है, लेकिन काफी दिन हो जाते हैं, उसकी जो है तबीयत ठीक नहीं होती। काफी दिन होने के बाद भी जो है जब उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, तो ये थोड़ा चिंतित हो जाती है, जो राजकुमारी होती है। तो ये क्योंकि माता की भक्त होती है, तो ये फिर माता की आराधना करती है और कहती है कि हे माता, मैंने तुझसे कभी कुछ भी नहीं मांगा, मेरे घर में अब कुछ भी नहीं है खाने को भी, फिर भी मैं तुझसे ये नहीं कहती कि मुझे खाने को दे या मुझे धर्मार बना, लेकिन मैं तुझसे इतनी विनती करती हूँ कि मेरे पति को किसी तरह से ठीक कर दे, ये स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो माता जो है प्रकट हो जाती है।
और माता प्रकट होती है तो कहती है पुत्री, ये जो है तेरे जो दुखों का है ये आज अंतिम दिन है, और मतलब जो है इसके बाद तेरे जो सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। और फिर माता उसे बताती है बेटा, ये जो है ना, ये जो पुरुष है, ये जो युवक है, यह कोई साधारण पुरुष नहीं है। ये इसकी शनि की 7.5 चल रही थी और वो आज इसकी समाप्त हो गई है। और ये जो है इस पुरुष का नाम है राजा विक्रमादित्य, जो भी अपनी याददाश्त खोए बैठे हैं, लेकिन आज जो है आज के बाद ये ठीक हो जाएंगे, इनकी याददाश्त भी लौट जाएगी। और फिर देखिए, फिर मतलब जब वो युवक होता है वो ठीक हो जाता है और उसकी याददाश्त लौट जाती है, तो वो होता है राजा विक्रमादित्य। और फिर उन्हें याद आता है कि किस तरह से वो जंगल में शिकार करने गए थे और आंधी तूफान आया और वो अपने सैनिकों से बिछड़ गए थे और सैनिकों से अलग हो गए थे, उनके घोड़े को ठोकर लगी और वो विक्रमादित्य जो घोड़े से गिर जाते हैं, उनकी याददाश्त चली आती है। और वहीं से उनकी जब शनि की 7.5 शुरू होती है तो वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। और आज उनकी याददाश्त लौट आई, आज उनकी शनि की 7.5 समाप्त हो गई, तो आज उन्हें याद आ जाता है कि वे वहाँ के राजा हैं और वे उस राजकुमारी को लेके अपने उज्जैन में चले जाते हैं। अब लड़की के पिता को जब ये पता चलता है कि वो विक्रमादित्य से उसकी शादी हुई है तो उसको बड़ा पश्चाताप होता है और उस बेटी के पास जाके उससे माफी मांगता है, कहता है कि मैं गलत था पुत्री, मुझे लगा कि तुम जो मेरे भाग्य का खा रही हो, लेकिन आज मुझे सचमुच रियलाइज हो गया है, मैंने महसूस किया है कि हर इंसान अपने भाग्य का खाता है। मैंने तो तुम्हारी शादी ऐसे ही किसी दीनहीन के साथ कर दी थी, लेकिन देखो तुम्हारा नसीब तुम्हें कहाँ लेके गया। तो दोस्तों, मेरा आपके लिए यही संदेश है कि आप अपना कर्म करते रहिएगा, भाग्य आपका जो होगा वो आपसे कुछ छीन नहीं सकता। भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो आपके भाग्य में है वो आपको मिलकर रहेगा। और आपको आज की कहानी पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।